हेलो फ्रेंड्स, आज हम समास के बारे में जानेंगे। समास जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनता है तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे गंगा का जल, गंगा जल, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत। यहाँ पे दो या दो से अधिक शब्दों का जो है मेल से नया शब्द बन रहा है, वो क्या है? गंगा जल। और तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत। यहाँ गंगा जल तथा तुलसी कृत समासिक शब्द है, जिनमें गंगा तथा तुलसी पूर्व पद और जल तथा कृत उत्तर पद है। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। पहला, अवयवी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। दोस्तों, बहुत ही आसान है ये। अवयवी भाव समास, जिस समास में पहला समस्त पद क्रिया विशेषण का काम करता हो वहाँ अवयवी भाव समास होता है। जैसे समस्त पद प्रतिवर्ष, और जब विग्रह करेंगे हम इसका तो प्रत्येक वर्ष। ऐसे ही अनेक उदाहरण हैं। यथोचित, जैसा भी उचित हो, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, भर, आप, प्रति, यथा, नि आदि कुछ प्रमुख अव्यय हैं, जिन्हें जोड़कर हम अवयवी भाव समास बनाते हैं। कर्मधारय समास, जिस समास में विशेषण विशेष से तथा उपमान उपमेय का संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे समस्त पद नीलांबर, और इसका विग्रह करेंगे हम तो नीला अंबर, नीला है जो अंबर। मृग नयनी, मृग, मृग के समान आँखें। उसी प्रकार ये अनेक उदाहरण हैं कर्मधारय समास के। तीसरा हमारा तत्पुरुष समास, जिस समाज में उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण हो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। इसमें विभक्तियों के चिन्हों को से, के, द्वारा, को, के लिए से अलग का, के, की, में, पर का लोप होता है। इस समास के भेद तथा उदाहरण निम्नलिखित हैं। जैसे कि कर्म तत्पुरुष, यहाँ पर को चिन्ह का जो है लोप हो जाता है। हम देखेंगे समस्त पद माखन चोर और विग्रह, माखन को चुराने वाला, चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। तो हमने यहाँ देखा विभक्ति का प्रयोग, जो कि कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। करण तत्पुरुष यानी कि से के द्वारा चिन्ह का लोप हो गया। समस्त पद हस्तलिखित, विग्रह किया जाए तो हाथ से लिखित। ये कुछ उदाहरण हैं इसके। पर्णकुटी, पर्ण से कुटी, तुलसीकृत यानी तुलसी के द्वारा। संप्रदाय तत्पुरुष के लिए चिन्ह का लोप हो जाता है। समस्त पद हम देखेंगे रहा खर्च, विग्रह करेंगे तो हम रहा के लिए खर्च। और इसके कुछ अनेक उदाहरण हैं। अपादान तत्पुरुष समास से चिन्ह का लोप। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला। गुणहीन, गुण से हीन। और अन्य उदाहरण है इसके। संबंध तत्पुरुष का, के, की, के चिन्हों का लोप हो जाता है। समस्त पद देखेंगे। राजपुत्र, सेना नायक। राजपुत्र का विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र, सेना नायक, सेना का नायक। अधिकरण तत्पुरुष समास में पर चिन्ह का लोप हो जाता है। समस्त पद जलमगन, जल में मगन। द्विगु समास, वह समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है वो द्विगु समास कहलाता है। जैसे समस्त पद हम देखेंगे एक पदी, एक पद वाला। हम इसमें पहला शब्द जो देखेंगे संख्यावाचक है या नहीं। यदि संख्यावाचक होता है तो ये द्विगु समास कहलाता है। बहुब्रीहि समास, जिस समास का कोई भी पद प्रधान ना हो और इन दोनों पदों का संबंध अन्य पद से हो, अर्थात कोई तीसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे समस्त पद नीलकंठ है, विग्रह करने पर नीला है कंठ जिसका अर्थात सेब। चतुरानन यानी 4 आन हैं जिसके अर्थात ब्रह्मा जी। ये कुछ उदाहरण और हैं इसके।
द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और कोई भी पद गौण नहीं होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें दोनों पदों को जोड़ते हुए समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है। समुच्चय बोधक यानी कि जैसे हम कंजक्शन बोलते हैं जो जोड़ता है शब्दों को। समस्त पद माता पिता, विग्रह करने पर हम माता और पिता। और कुछ उदाहरण हैं द्वंद्व समास के। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, आना जाना, आना और जाना, दुख सुख, दुख और सुख, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, आचार विचार, आचार और विचार, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। तो ये जो हमारा समास है हमने सीखा कि समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं। तो समास 6 प्रकार के होते हैं सभी जाना, और कुछ हमने उदाहरण भी देखे। तो अब हमें समास को जानने में कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होगी। तो यदि आपसे कोई पूछे समास क्या है तो आप बता देंगे इसे झट से। इसी के साथ हम नेक्स्ट ऑडियो में मिलते हैं। आज से हमारा एक सप्ताह हिंदी व्याकरण खत्म होता है। धन्यवाद दोस्तों।